हर शुभ काम से पहले हम किसका नाम लेते हैं? विवाह हो, नया घर प्रवेश हो, एग्जाम का पहला दिन हो या फिर कोई पूजा ही क्यों ना हो, सब कुछ भगवान गणेश का नाम लेकर आरंभ करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों बाकी देवताओं को छोड़कर सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है? क्या यह बस परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी है? आज मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसी दैवी कथा की ओर जिसे अक्सर कॉस्मिक रेस कहा जाता है। यह सिर्फ भाई भाई की फ्रेंडली रिवॉल्वरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि बुद्धि और समझदारी ताकत और गति से बड़ी होती है। और यही वजह है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया, यानी हर बाधा को मिटाने वाले। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक रेस की नहीं है, ये कहानी है माता पिता के आशीर्वाद की, भाईचारे की और उस इंटरनल क्वेश्चन की, जिंदगी में असली जीत किसकी है, तेज दौड़ने वाले की या बुद्धि से राह बनाने वाले की। गणेश जी के प्रथम पूजनीय होने की इस कहानी को सिर्फ सुना नहीं, मैंने इसे समझने की कोशिश की। इसमें वैदिक ग्रंथ का डेप्थ है, जैसे शिव पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिनमें एक घटना विस्तार से आती है। साथ ही मॉडर्न स्कॉलर ने भी इसे अलग अलग एंगल से इंटरप्रेट किया है। कहीं ये विजडम बनाम पावर की कहानी है, कहीं ये डिवोशन बनाम ईगो की कहानी है, और कहीं ये एक कल्चर लेसन है कि फैमिली में भी हर सदस्य का रोल अलग और इक्वल इंपॉर्टेंट होता है। आज की मॉडर्न लाइफ में भी यही होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि तेज गति से लक्ष्य की ओर दौड़ना ही जीत है, जल्दी प्रमोशन पाना, जल्दी पैसे कमाना, जल्दी नाम बनाना। लेकिन सच ये है कि कई बार ठहर कर, समझ कर और दिल से सोचकर उठाया गया एक कदम हमें वहां पहुंचा देता है जहां हजारों दौड़कर भी नहीं पहुंच पाते। गणेश जी की कहानी इसी बात का रिमाइंडर है। ये सिर्फ मैथोलॉजी नहीं है, ये लाइफ लेसन है। इसलिए पूरे भारत में, चाहे आप उत्तर भारत के किसी छोटे गांव में हो या फिर मुंबई की भीड़ भाड़ में, या नेपाल, बाली और थाईलैंड जैसे देशों में हो, हर जगह गणेश जी की उपस्थिति महसूस होती है। उनकी मूर्तियां सिर्फ मंदिरों में नहीं, हमारी जिंदगी की हर शुरुआत में खड़ी रहती है। घर के दरवाजे पर, दुकानों में, नोटबुक के पहले पन्ने पर, यहाँ तक कि गाड़ियों के डैशबोर्ड तक, क्योंकि वो सिर्फ देवता नहीं बल्कि शुभारंभ के प्रतीक हैं। तो दोस्तों, आज की इस जर्नी में हम एक सिर्फ पौराणिक कथा ही नहीं सुनेंगे, बल्कि उस प्राचीन गाथा के लेयर्स खोलेंगे। देखेंगे कि इस कहानी के पीछे क्या है, कैसे एक सिंपल सी सिबलिंग रिवॉल्वरी ने हमें सिखाया कि जिंदगी की असली जीत दिल और दिमाग से जीती जाती है, न कि सिर्फ गति से। और हाँ, इस कहानी को सुनने के बाद जब अगली बार आप गणेश जी का नाम लेकर कोई नया काम आरंभ करेंगे, तो आपके मन में बस एक ही सवाल गूंजेगा, क्या मैं इस बार बुद्धि से आगे बढ़ रहा हूं या सिर्फ तेजी से? हर कहानी में असली मजा तब आता है जब हम कैरेक्टर को जान लेते हैं। और ये जो गणेश जी और कार्तिकेय की कॉस्मिक रेस की कथा है, इसमें भी 4 महान पात्र हैं, शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश। एक डिवाइन फैमिली और उनके बीच होने वाली एक ऐसी चुनौती जो आने वाले समय में करोड़ों लोगों की परंपराओं और आस्था को आकार देने वाली है। सबसे पहले चलिए जानते हैं भगवान शिव को। भूत भावन भगवान शिव त्रिमूर्ति के तीसरे अंग है। इनमें ब्रह्मा है क्रिएटर, विष्णु है प्रिजर्वर और शिव वो है डिस्ट्रॉयर और ट्रांसफॉर्मर। लेकिन सोचिए, डिस्ट्रॉयर शब्द सुन के आपके मन में क्या आता है? आग, तबाही, विनाश। दरअसल शिव केवल विनाश नहीं करते, वो परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन भी लाते हैं। कैलाश पर्वत पर समाधि लगाए गहरी ध्यान अवस्था में बैठे शिव एक तरफ तो तपस्वी हैं और दूसरी ओर पिता भी हैं, गृहस्थ भी। उनकी तीसरी आंख अल्टीमेट विजडम का प्रतीक है। उनका त्रिशूल 3 लोकों पर नियंत्रण का प्रतीक, और गले में लिपटे सर्प समय और मृत्यु पर विजय का संकेत। इस कथा में शिव का रोल बहुत खास है। वो केवल स्पेक्टेटर नहीं बल्कि निष्पक्ष न्यायाधीश हैं। उनका मकसद 2 बेटों के बीच एक छोटा सा विवाद सुलझाना नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक लेसन देना कि असली संतुलन क्या होता है। अब आते हैं माता पार्वती पर। शिव तप और त्याग का रूप है, तो पार्वती प्रेम और शक्ति की मूर्ति है। स्त्री शक्ति, रचनात्मक ऊर्जा। कहते हैं कि उन्होंने गणेश जी को खुद अपने हाथों से गढ़ा। सोचिए, एक माँ जो अपने दोनों बच्चों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहती है, लेकिन क्या वाकई माँ का ये खेल इतना आसान होगा या इसमें कोई गहरा इशारा छिपा है? और अब एंट्री होती है बड़े भाई कार्तिकेय की। उत्तर भारत में इन्हें
इल्डर ब्रदर कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत में अक्सर गणेश को बड़ा माना जाता है। नाम चाहे मुर्गन हो, स्कंद हो या सुब्रमण्य, उनकी छवि हमेशा वॉरियर की रही है। पिकॉक यानी मोर की सवारी करते हैं, जो अहंकार पर विजय का प्रतीक है। हाथ में भाला है, तीव्रता और शार्प इंटेलेक्ट का चिन्ह है। कार्तिकेय वही हैं जिनकी उत्पत्ति शिव की ऊर्जा से हुई थी, ताकि वो अत्याचारी दानव तारकासुर का संहार कर सके। तो जाहिर है उनके स्वभाव में स्पीड, स्ट्रेटेजी और वेलोर भरी हुई है। और अब आते हैं हमारे नायक गणेश जी पर। सोचिए, एक तरफ है तेज, बलशाली, सुंदर वॉरियर कार्तिकेय, और दूसरी तरफ है भारी शरीर, गजमुख वाले मूसक पर सवार गणेश। गणेश जी दिखते भले ही साधारण हैं, पर वो हैं बुद्धि के देवता। क्या कोई इमेजिन कर सकता था कि छोटा सा मूसक उस मोर को टक्कर दे सकता है? क्या कोई सोच भी सकता था कि धीमी चाल वाला गणेश ब्रह्मांड की परिक्रमा कार्तिकेय से पहले पूरी कर लेगा? लेकिन यही तो ट्विस्ट है, उनकी चाल भले ही धीमी हो, पर उनकी बुद्धि तेज चलती है, और यही सस्पेंस खड़ा करता है इस रेस में। अब जरा कल्पना कीजिए, कैलाश पर्वत का वो डिवाइन मूवमेंट। शिव और पार्वती के सामने दोनों भाई खड़े हैं। इंद्र, वरुण आदि देवता भी देख रहे हैं। प्राइज सामने है, एक दिव्य फल। कहीं इसे अमृत कहा गया, कहीं ज्ञान का फल, कहीं फर्स्ट वार्षिप का अधिकार। नियम घोषित हुआ, जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा करेगा वही जीतेगा। जैसे ही ये चैलेंज घोषित हुआ, कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर बिजली की गति से निकल पड़े। आकाश गंगाएं पार कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र लांग रहे हैं, मानो कॉस्मिक हाईवे पर दौड़ लगा रहे हों। उधर गणेश जी चुपचाप बैठे रहे, कोई हलचल नहीं, बस गहरी सोच। क्या ये हार मान लेना था, या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जिसे कोई नहीं देख पा रहा था? और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक तरफ एम्बिशन की आग, दूसरी तरफ डिवोशन और बुद्धि की शीतल परंतु गहरी धार। दोनों भाई दौड़ रहे हैं, एक आकाश में, दूसरा विचारों के भीतर। अब सवाल यह है, कौन जीतेगा, तेज कदमों वाला या फिर विवेकशीलता से भरा हृदय? तो दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में देखा कि ये कहानी किन डिवाइन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है, शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश। अब सवाल यह है, ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, इसके रूट्स कितने गहरे हैं, और सबसे जरूरी, इसमें छिपा असली मीनिंग क्या है? इस कहानी की जड़ें हमें पुराणों में मिलती हैं। पुराण यानी वे ग्रंथ जो वेदों के बाद लिखे गए, लगभग 600 ईस्वी के बाद। इसमें सिर्फ कॉस्मोलॉजी नहीं, बल्कि मोरल और स्पिरिचुअल लेसन भी बुने गए। शिव पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस कहानी का जिक्र खास तौर पर आता है। शिव पुराण में बताया गया कि एक दिन दोनों भाइयों में विवाद हो गया, कौन बड़ा है, किसका सम्मान पहले होना चाहिए। तब शिव जी ने घोषणा की, जो सबसे पहले 3 बार पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा वही जीतेगा। उधर कार्तिकेय अपने मोर पर निकल पड़े, तारों, ग्रहों, आकाश गंगाओं को पार करते हुए। और इधर गणेश जी अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा करने लगे और बोले, मेरे लिए आप ही ब्रह्मांड हैं। आपके चारों ओर घूमकर मैंने पूरे जगत की परिक्रमा कर ली। सोचिए कितना गहरा इंसाइट है ये। शिव पार्वती यानी पेरेंट्स अस यूनिवर्स, ये वही वैदिक थॉट है जिसमें कहा गया कि माँ बाप ही संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक है। शिव जी ने इसे सुना और मुस्कुराए। विजेता बने गणेश जी। तब शिव ने गणेश को वरदान दिया कि अब से पहली पूजा तुम्हारी होगी। यानी उसी क्षण तय हो गया कि हर शुभ कामों पर गणेश जी की पूजा पहले होगी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ग्रंथों में नहीं रही, ये हमारे कल्चर, फेस्टिवल और हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गई। भारत में गणेश चतुर्थी 10 दिन का भव्य उत्सव, इसकी सबसे बड़ी झलक है। आज हम इसे रंगीन पंडाल और विसर्जन झांकियों के रूप में देखते हैं। बड़ी बड़ी विशाल गणेश की प्रतिमाएं इस पवित्र पर्व की गवाही है और आस्था की नई लकीरें खींच रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, लोकमान्य तिलक ने 1890 में इसे फ्रीडम मूवमेंट का सिंबल बनाया। ब्रिटिश रूल में लोगों को यूनाइट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका था गणेश उत्सव, क्योंकि कोई भी इस भक्तिमय त्योहार पर रोक नहीं लगा सकता था। सोचिए, एक पौराणिक कहानी ने मॉडर्न पॉलिटिक्स और नेशनलिज्म को शेप दिया। नेपाल में गणेश जी स्थानीय परंपरा के साथ मर्ज हो जाते हैं। वहाँ उनके चित्र बुद्धिस्ट हिंदू आर्ट में दिखाई देते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड,
कंबोडिया, इंडोनेशिया, वहाँ 10वीं शताब्दी में ट्रेडर्स के साथ गणेश पहुंचे। थाईलैंड में उन्हें फ्रा पिक्कानेट कहा जाता है, बिजनेस और आर्ट के देवता। बाली में वो हिंदू बुद्धिस्ट रिचुअल्स का हिस्सा है। इंडोनेशिया में वो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के गार्जियन माने जाते हैं। देखा आपने, एक ही कहानी कितनी संस्कृतियों में अलग अलग मीनिंग ले लेती है। कहीं वो ज्ञान का प्रतीक है, कहीं व्यापार और समृद्धि का, और कहीं आर्ट और क्रिएटिविटी का। लेकिन अब असली सवाल, वाई डिड विन गणेशा? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने माता पिता को ब्रह्मांड माना, या इसमें कुछ और गहरा हिडन विजडम है? चलिए इसे अलग दृष्टिकोण से समझते हैं। कार्तिकेय ने कॉस्मिक दौड़ लगाई, स्टार, गैलेक्सी, यूनिवर्स पार किए, लेकिन ये दौड़ कभी खत्म हो सकती थी क्या? ब्रह्मांड अनंत है, एम्बिशन भी अनंत है। अगर आप बाहर की दौड़ लगाते रहेंगे तो थकेंगे, टूटेंगे और फिर भी कभी कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी ओर गणेश ने अंदर झांका, रियलाइज किया पेरेंट्स ही मेरे लिए सब कुछ है, उनकी सेवा, उनका सम्मान, वही मेरा ब्रह्मांड है। यह लेसन सिर्फ एक रेस का नहीं, हमारी लाइफ का भी है। कभी कभी हम भागते रहते हैं, कैरियर, वेल्थ, रिकॉग्नाइजेशन, स्पीड, लेकिन असली सक्सेस वही मिलती है जहां हम पॉज करके सोचते हैं, प्रायोरिटीज तय करते हैं और बेसिक्स का सम्मान करते हैं। और यही गणेश की जीत है। इस कथा से 3 बड़े लेसन निकलते हैं। पहला, दिमाग और समझदारी ताकत और गति से ऊपर है। दूसरा, हिंदू फिलॉसफी में माँ बाप गुरु समान है, उनका सम्मान सबसे पहले। तीसरा, बाहरी दौड़ इनर जर्नी के बिना अधूरी है। अद्वैत वेदांत कहता है आत्मा ही ब्रह्म है, यानी खुद के भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया है। और जब कार्तिकेय लौटते हैं और देखते हैं प्राइज उनके भाई ने जीत लिया, तो वे मान जाते हैं, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, और फैमिली में हार्मनी फिर से स्थापित हो जाती है। यही हिडन मैसेज है, जीत सिर्फ ट्रॉफी लेने की नहीं, रिलेशंस को इंटैक्ट रखने की भी होती है। तो दोस्तों, ये रेस सिर्फ भाई भाई की प्रतियोगिता नहीं थी, ये एक लिविंग ट्रेडिशन है जो समय के साथ इवॉल्व होती रहती है, पर कभी पुरानी नहीं हुई, क्योंकि इसमें छिपे लेसन टाइमलेस हैं। और अब अगली बार जब आप गणपति बप्पा मोरिया कहेंगे तो शायद आपके मन में सिर्फ एक इमेज नहीं बल्कि ये पूरी कहानी जिंदा हो उठेगी। इतना देर तक आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से शुक्रिया। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री गणेश।